हो गया। चलो बच्चों, क्षेत्रमिति के इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बेलन का वर्ग क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। क्या क्या पूछा है, व्यास और ऊंचाई। चलो इसको करते हैं। तो बेलन का वर्ग क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 264, और बेलन का वर्ग क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो हमारा हो जाएगा 264, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया हुआ है, एच का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको काट छाट कर लेंगे। इससे कितना बार में कटेगा, 1, और ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इससे ही कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी कि इस शतछक 42, शतछक 42। आर इंटू एच कितना आया, आर इंटू एच आया 42। अब हमको आयतन, आयतन क्या दिया हुआ है, 924। अब बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा हो जाएगा 924 बराबर 22/7 गुने आर स्क्वायर को हम आर इंटू एच लिख सकते हैं। हाँ लिख लिए। तो आर इंटू एच का मान कितना है, 42 बैठा देंगे। इसको काट लेते हैं, पहले काटेंगे तो कितना बार में ही कटेगा, 22 है, ये 92 है, तो 4 बार में लगा सकते हैं, 22 चौक 88, बच जाएगा 4, और ये 2 बार में इसे कट जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 42 गुने 7 बराबर आर इंटू एच। इसका मान कितना है, 42, इसका मान कितना है, 42। तो ये 42 से 42 खत्म हो जाएगा, यानी कि आर का मान आ गया 7, आर का मान आ गया 7। अब जैसे ही आर का मान 7 आया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 42 बराबर 7 इंटू में एच, इसे ही 6 बार में, यानी कि एच का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और आर का मान क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। हमको आर नहीं, व्यास चाहिए, तो डी का मान क्या हो जाएगा, 14। इसका डबल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14। अब दोनों का रेशियो पूछता है, अनुपात व्यास का और ऊंचाई का। तो व्यास हमारा कितना है, 14, और अनुपात का सिंबल ही है, और ऊंचाई कितना है, 6, तो 6, यानी कि कटता है तो काट देना है 3 और ये 7। तो हमारा अनुपात जो आया कितना आया, 7 और 3, 7 और 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।